इससे बेहतर कुछ लिख सकते हैं क्या? बेहतर को पाने की दौड़ में हम बेहतरीन चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ बहुत सारे सवाल होते हैं, और उन्हीं सवालों में हम इतना उलझ जाते हैं कि हम स्टक हो जाते हैं। पिछले 4 महीनों से कुछ पन्ने लिखकर फाड़ दिए और कुछ पन्नों पर लिखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हमारा मुसाफिर इस दौड़ में इतना थक गया कि अपनी ही कहानी नहीं सुना पाया। कोई बात नहीं, ये कहानी मैं सुना देती हूँ। ये है उदय सैनी, जिसे नए रास्तों पर नए लोगों से मिलना, वहाँ से कहानियाँ बटोर कर लाना और सभी को सुनाना काफ़ी पसंद है। और जिनकी मंजिल बड़ी होती है उनका रास्ता उतना ही मुश्किल और लंबा होता है। उन लंबे रास्तों पर गलत मोड़ भी आते हैं। उन्हीं में से एक गलत रास्ते पर हमारा मुसाफिर चलने लगा था। उस रास्ते को कहते हैं परफेक्शन। कुछ गलतियों का एहसास तब होता है जब बहुत देर हो जाती है। तो अपने मुसाफिर को अपनी गलती का एहसास कब हुआ? क्या उसने भी देर कर दी थी? वो तो अपना मुसाफिर ही बताएगा। चलो कहानी शुरू से शुरू करते हैं। वो एक कहानी लिख रहा था। तो किस पे लिखी जा रही है नई कहानी? एक लड़ाई के बारे में, जो काफी वक्त से उसके अंदर चलती आ रही थी। दिल और दिमाग की लड़ाई। दिल और दिमाग की लड़ाई? हाँ, ये उस वक्त की कहानी है जब उसके पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो अपने दिल की सुने या दिमाग की। ये कहानी मेरे लिए बहुत खास है। और ये कहानी वो सभी को सुनाना चाहता था। तो कब सुना रहे हो ये कहानी? जल्दी। ये कहानी मैं बहुत अच्छे से प्रेजेंट करूँगा। आई थिंक दिस इज परफेक्ट। एक सेकेंड, तो उसमें गलत क्या है और उसकी गलती क्या थी? गलती, वो एक रेस में दौड़ना शुरू करेगा। बट मैं इस आइडिया पे वर्क नहीं करूँगा। इस कहानी के लिए मैं कोई बेहतर आइडिया ट्राई करूँगा। बेहतर? हाँ। अब शुरू होगी एक दौड़। कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या गलत है, क्या सही है, कौन सा चुनूं, कौन सा नहीं। इनमें से एक चुनूं या इन सबसे बेहतर लिखूं, यहाँ रुकूं या एक कदम और चलूं। तो क्या करा आपने मुसाफिर ने? एक मुसाफिर को कुछ समझ ना आए तो वो क्या ही करेगा? अपना बस्ता उठाएगा और एक नए सफर पर निकल जाएगा। बेहतर ढूंढते ढूंढते मैं सब कुछ छोड़कर बाहर आ गया। एक कहानी के पीछे मैंने खुद को इतना परेशान कर लिया कि दिमाग ने सोचना ही बंद कर दिया। मैंने सोचा रंगों से भरी उस जगह में मैं अपनी कहानी को सही रंग दे पाऊंगा, लेकिन सब कुछ बेरंग हो गया। मैं अपनी ही कहानी में और उलझ गया। बूंदी से आने के बाद अपने मुसाफिर ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। क्या तू पागल है? पता नहीं, लेकिन अब मैं ये कहानी नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि इसमें मैं और उलझता जा रहा हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि मैं इसे यहीं रोक दूँ। फिर उसने 2 महीनों तक कुछ नहीं लिखा, यहाँ तक कि लिखने की कोशिश भी नहीं करी। लेकिन वो बहुत परेशान रहने लगा। क्यों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। पहले मैं कुछ बेहतर लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं लिख पा रहा हूँ। ये भी बाकी कहानियों की तरह ही है। और तू क्यों भूल जाता है कि तू एक कहानीकार है? तुझे पता है कि तुझे अपनी कहानी कैसे सुनानी है, इसलिए परेशान मत हो। तो क्या इस दौड़ से बचने का कोई तरीका है? हाँ, इस दौड़ में सबको पता होता है कि उन्हें शुरू कहाँ से करना है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि उन्हें रुकना कहाँ है। और सिर्फ दौड़ते रह जाने से आप कभी ना कभी थक जाएंगे, और जीतने के लिए आपको विनिंग लाइन का पता होना ज़रूरी है। ठीक ऐसे ही एक आइडिया को एग्जीक्यूट करने के बाद ही पता चलेगा कि वो बेहतर है या नहीं। इसलिए परफेक्ट स्टोरी के पीछे भागना गलत नहीं, बस कहाँ रुकना है
उसका पता होना बहुत ज़रूरी है। क्या उसे पता चला कि उसे कहाँ रुकना है? और कहानी? हाँ, फिर उसने मुझे कहानी सुनाई। ये वक्त मेरे लिए किसी बुरे सपने की तरह था। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, ना मैं कुछ सोच पा रहा था, ना लिख पा रहा था, क्योंकि लिखते वक्त एक अलग सा डर सताने लगा था कि ये जो मैं लिख रहा हूँ वो सभी को पसंद आएगा, ये आइडिया सही है या नहीं। मैं इसमें और उलझता जा रहा था। मैं पूरी तरीके से स्टक हो चुका था। मैं जितनी भी कोशिश कर रहा था, मैं सिर्फ उलझ रहा था। अब तो नींद आना भी बंद हो गई थी। डर सताने लगा था कि मैं अब कुछ लिख पाऊंगा या नहीं। मैं बहुत थक चुका था। फिर मुझे खुद से मिलाया गया। ये बताया गया कि मैं कौन हूं। फिर दिल से एक आवाज आई, ए स्टोरी टेलर, क्या हुआ? थक गया? थकना ही था, क्योंकि जिस रेस में तू दौड़ रहा है वो रेस है ही नहीं, इल्यूजन है। और तू क्यों भूल जाता है कि कहानी कहानी होती है, उसे बेहतरीन तू बनाता है, क्योंकि तू कहानीकार है। और कोई भी नया आइडिया एग्जीक्यूट करने से डर मत, क्योंकि एग्जीक्यूट करने के बाद ही पता चलेगा कि वो बेहतर है या नहीं। और गलतियां भी तो कहानी का हिस्सा है ना? झांक के देख उस किताब में कि ये सिर्फ शुरुआत है। अभी बहुत सी नई कहानियां, लोग, एक्सपीरियंसेस, एडवेंचर तेरा इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि अब वक्त आ गया है उड़ने का। ये थी हमारी कहानी। भले ही थोड़ी देर हो गई, लेकिन अपने मुसाफिर ने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि मुसाफिर हारने के लिए नहीं, उड़ने के लिए बने होते हैं। फिर सैर चला, उड़ के छोड़ा है जहान नीचे, मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले। अब दूर दूर लोग बाग मीलों दूर ये वादियाँ, फिर धुआं धुआं तन हर बदली चली आती है छूने। पर कोई बदली कभी कहीं कर दे तन गीला, ये भी ना हो। किसी मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं, ये गिला तो है मैं खफा।